फरीदाबाद से हमारे संवाददाता दीपक गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, जींद एसपी का जो ये मामला है यौन शोषण का, ये लगातार दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। अब महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बयान दिया है और ये जानकारी भी दी गई है। हालांकि उनकी तरफ से खुद इस पर संज्ञान लिया जा रहा है, वो जायजा भी ले रही है। उन महिलाओं को बुलाया गया था जिन्होंने जींद एसपी के पक्ष में बयान दिए थे। क्या अब इसमें नया मोड़ आया है? देखिए, दो अलग अलग मामले। पहला मामला जुड़ा हुआ है गुड़गांव में बच्ची के साथ दुर्व्यवहार के मामले से, और दूसरा मामला है जींद के एसपी सुमित कुमार का। ये दोनों मामलों में आज सुनवाई थी। हमने अभी आपको सुनाया, अपने दर्शकों को सुनाया कि गुड़गांव वाले मामले में जब महिला आयोग के सामने ये मामला पहुंचा, गुड़गांव में बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ दुर्व्यवहार का मामला था। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी कोई कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आई है। तो फिलहाल की बात, अभी जो बयान हमारे दर्शक सुन पा रहे थे, ये गुरुग्राम से जुड़ा हुआ था। और इस मामले में रेणु भाटिया ने कहा है कि वो जाएंगी और जाने के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। स्कूल प्रबंधन जो है उसके खिलाफ कार्यवाही की बात रेणु भाटिया कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये देखना बहुत दुखदायी है कि 3 साल की बच्ची भी इस तरह के प्रकरणों का शिकार बन जाती है। तो ये मामला गुरुग्राम का। अब बात करते हैं जींद के मामले में, चूंकि जींद का मामला भी, आज 2 मामले लगातार सुर्खियों में रहे। पहला मामला गुरुग्राम का, जिस पर रेणु भाटिया ने अपना पक्ष रखा 3 साल की बच्ची का, और दूसरा मामला जींद के एसपी का। इस मामले में भी सुनवाई आज हुई और इस मामले में 7 महिला पुलिसकर्मियों को, एसएचओ और डीएसपी को बुलाया गया था। इस पूरे मामले में उनसे बातचीत की रेणु भाटिया ने, और साफ तौर पर कहा, जब रेणु भाटिया से पूछा गया कि ये 7 महिलाएं बुलाई गई हैं, ये 7 महिलाएं कौन सी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये वो महिलाएं हैं जो एसपी सुमित कुमार के पक्ष में बयान दे रही थी। और इस बयान के देने के पीछे इनके नाम जो हैं, जो शिकायतकर्ता थी, जो लेटर में जो नाम आ रहे थे, उन महिलाओं से इनके नाम मिल रहे थे। मतलब ये नाम वही थे, और इनकी एसीआर खराब थी। एसीआर दरअसल वो रिपोर्ट होती है जिसके तहत सरकारी कर्मचारी की ये तय होती है कि उसकी उपलब्धि किस तरह की है, उसका कार्यकाल किस तरीके का है, उसका कामकाज किस तरीके का है। एसीआर में अगर रिपोर्ट गलत होती है तो अधिकारी के प्रमोशन समेत वेतन भत्ते तमाम चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन महिलाओं को बुलाया गया था, इन पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था। इनसे जब बातचीत की गई तो पता चला कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसपी सुमित कुमार ने उनके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। एसपी इस मामले में व्यवहार उनका ठीक है, उनसे किसी तरह की दिक्कत है नहीं। अब ये जो जींद वाला मामला है, इसमें पेच क्या फंस रहा है? पेच ये फंस रहा है कि इस पूरे मामले में जो वायरल चिट्ठी हुई, जिसके आधार पर ये पूरी की पूरी कार्यवाही हो रही है, इस पूरी की पूरी कार्यवाही में अभी तक जो शिकायतकर्ता महिलाएं हैं वो सामने नहीं आई हैं। आज भी रेणु भाटिया ने उन महिलाओं से अपील की है कि वो खुलकर सामने आए, अपनी बात सामने रखें, और उसके बाद जिससे कि कार्यवाही की जा सके एसपी पर, अगर एसपी दोषी है तो। पहली बात, अभी तक शिकायतकर्ता महिलाएं सामने नहीं हैं, केवल एक वायरल चिट्ठी है। दूसरी इसमें बात यह है कि पुलिस ने एक मामला दर्ज किया जींद में। किसके खिलाफ किया? एक यूट्यूबर के खिलाफ किया। एसपी सुमित कुमार तत्कालीन अब अम्बाला, अब रेलवे के एसपी हैं, तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यूट्यूबर उन्हें फंसाने की साजिश कर रहा था। यूट्यूबर का उनके साथ उसके खिलाफ, यूट्यूबर्स के खिलाफ उन्होंने कई बार कार्यवाही की थी, इसलिए यूट्यूबर नाराज था और उनके खिलाफ साजिश कर रहा था, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि वो एफआईआर दर्ज हुई अज्ञात के खिलाफ। फिलहाल स्थिति क्या है? फिलहाल स्थिति यह है कि जो रेणु भाटिया कह रही हैं कि महिला डीएसपी और एसएचओ ने उस यूट्यूबर को पकड़ने के लिए महिला आयोग की मदद मांगी है। और इस बात से रेणु भाटिया बहुत सरप्राइज है कि आखिर एक यूट्यूबर को पकड़ने के लिए पुलिस उनसे मदद मांग रही है। उन्होंने डीजीपी को एक पत्र लिखा है और डीजीपी से साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में आरोपी यूट्यूबर, जिसके बात कही जा रही है कि उसने लेटर बनाया और उस लेटर को वायरल किया, उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उनके सामने पेश किया जाए, उसको लेकर आया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो फिलहाल की स्थिति है कि अगली सुनवाई इस मामले की कब होगी? पहली बात ये कि इस मामले की सुनवाई कब होगी? जब वो आरोपी यूट्यूबर जो है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब कहीं जाकर कुछ खुलता हुआ नजर आएगा कि आखिर इसमें क्या रहा। दूसरी बात यह है कि अब तय होगा कब? अब तय होगा तब जब वो शिकायतकर्ता महिलाएं जो है वो सामने आ जाएगी। तो फिलहाल ये मामला आज तक बेनतीजा है। अब इस मामले में क्या देखने को मिलता है वो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं मामले में। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर।